जाट मूवी स्टोरी के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है और मूवी के मेन कैरेक्टर सनी देओल को देखते हैं, जो कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए होते हैं। उनका प्लान पूरे भारत का भ्रमण करने का है। वहीं से वह ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन आंध्र प्रदेश में खराब होने के कारण रुक जाती है। सनी देओल को भूख भी लगी होती है। वह पास के ही ढाबे में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहां उनको इडली खाने के लिए मिलती है। वह इडली खा ही रहे होते हैं कि कुछ गुंडे आते हैं और वह सनी देओल की इडली को गिरा देते हैं। सनी देओल इसके लिए उन्हें माफी मांगने को कहते हैं। इस पर गुंडे भड़क जाते हैं और सनी देओल को धक्का दे देते हैं और तब शुरू होती है लातों और घुसों की बारिश। सनी देओल उन्हें वहां बुरी तरीके से मारते हैं। गुंडे कहते हैं कि वह राम सुब्बा रेड्डी के आदमी है, जो कि एक पॉलिटिशियन होता है, वह उसे छोड़ेगा नहीं। इस पर सनी देओल कहते हैं कि अब तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हारा बॉस राम सुब्बा रेड्डी ही मुझसे माफी मांगेगा। और गुंडों को उनकी ही गाड़ी में लाद कर सनी देओल राम सुब्बा रेड्डी के घर पहुंचते हैं और सुब्बा रेड्डी को पूरी कहानी बताते हैं। इसके बाद सुब्बा रेड्डी को गुंडों ने जो गलती की थी उसके लिए माफी मांगने के लिए कहते हैं। सुब्बा रेड्डी भी वही गलती करता है जो उसके गुंडों ने की थी, और फिर वही होता है जो सुब्बा रेड्डी के गुंडों के साथ हुआ होता है, वही लात घूसों की बारिश। फिर भी सुब्बा रेड्डी सनी देओल मतलब जाट से माफी नहीं मांगता और अपने बॉस की धमकी देता है, जिसका नाम है सोमुलू। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सोमुलू वही बंदा है जो रणदीप हुड्डा मतलब राणा तुंगा का छोटा भाई है। इसके बाद जाट कहता है अब सोमुलू इसके लिए माफी मांगेगा। अब जाट सुब्बा रेड्डी और उसके गुंडों को गाड़ी में भरता है और सोमुलू के पास पहुंचता है। सोमुलू एक सरकारी ऑफिस में होता है। वहां पर वह एम्प्लॉइज को डरा धमका कर नकली स्टाम्प पेपर बनवा रहा होता है। जाट सोमुलू को सारी स्टोरी बताता है और सॉरी बोलने के लिए कहता है। इस पर सोमुलू जाट को देखकर हंसता है और अटैक कर देता है। इसके बाद फिर वही होता है, लात घूसों की बारिश। जाट सोमुलू को बहुत मारता है। सोमुलू सॉरी तो नहीं बोलता है जाट, लेकिन अपने भाई राणा तुंगा का नाम लेता है और कहता है कि राणा तुंगा तुमको छोड़ेगा नहीं, जो कि मूवी का मेन विलेन होता है। अब जाट कहता है कि रणतुंगा उससे सॉरी बोलेगा। अब जाट सोमुलू और गुंडों को गाड़ी में भरकर राणा तुंगा के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर सोमुलू राणा तुंगा को बुलाता है। जाट राणा तुंगा को सारी बात बताता है और सॉरी बोलने को कहता है। राणा तुंगा बहुत ही चालाक होता है एंड इस टाइम पर वह सॉरी बोल देता है। सॉरी सुनकर जाट वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहीं फर्श पर फटी हुई पुलिस यूनिफॉर्म पर जाती है। ध्यान से देखने पर जाट को पता चल जाता है कि यह लेडी यूनिफॉर्म है और घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी होती है। लेकिन तभी राणा तुंगा कहता है कि उसे सॉरी चाहिए था, जो उसे मिल गया है, अब वह यहां से जा सकता है। लेकिन जाट घर की तलाशी लेने लगता है और घर के अंदर वह सारी लेडी ऑफिसर्स मिलती है जिनको राणा तुंगा की वाइफ ने मार पीट कर बंद किया होता है। जाट सबसे पहले लेडी ऑफिसर्स उनकी यूनिफॉर्म देता है और उनको अपने साथ ले जाने लगता है। तभी राणा तुंगा के गुंडे जाट पर हमला कर देते हैं और उन सब का भी वही हाल होता है जो सोमुलू तथा सुब्बा रेड्डी का हुआ होता है। लेकिन तभी राणा तुंगा कहता है कि वह उनको ले जाना चाहता है तो ले जाए, लेकिन ये जान ले कि इस गांव में ही नहीं, आसपास के 30 गांवों में केवल उसका राज है और शाम तक उसको पता चल जाएगा कि वह क्या चीज है। इसके बाद जाट सारी लेडी ऑफिसर्स को लेकर वहां से चला जाता है।